चालू, हम तुमसे दिल से नाराज़ हैं, दिल से। हाँ, पहले अम्मी करती, अम्मी, अम्मी, अम्मी करती रहती थी, हैं? दिन भर चक्कर लगाती थी, हैं? नीचे आती थी, बार-बार अम्मी क्या बना है? अम्मी सलाम कर दो, अम्मी ये कर दो, हैं? आजकल तुम ना अम्मी का ब्लॉग में ज़्यादा लो, हैं? ना ज़्यादा अम्मी का फ़ोटो लगाओ। हमने एक तो भाई से दुश्मनी ले ली तुम्हारे चक्कर में, सबको खुल के बता दिया, कि है ना पापा के बिना जीने में अच्छा नहीं लग रहा, हैं? बताओ। अब तो तुम हमारा थंबनेल लगाओ, ना हमारे लिए सब्जी लाओ, ना हमारे लिए फ्रूट्स लाओ। ये क्या चल रहा है? हमें समझ नहीं आ रहा है चालू। आजकल तुम हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो, और फिर हम नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को बता क्यों नहीं रही हो? हैं? लोग कहेंगे क्या अम्मी ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया? लोग को बताया करो, अम्मी दिल से सबके लिए दुआ कर रही हैं, दिल से। हाँ, अम्मी के दिल में बहुत ज़्यादा जगह है, सबसे ज़्यादा। इतनी किसी के दिल में जगह नहीं है, इसीलिए अम्मी सब कुछ दिल से करती हैं। अरे अम्मी, हमें क्या आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है? अम्मी घूम फिर के आप हमारे पास ही आओगे। भाई भाभी तो आपको इतना मुंह भी नहीं लगाते। टाइम पास कैसे करोगी अम्मी? और अम्मी, ना तो आपका बर्थडे है, ना एनिवर्सरी है, ना कुछ ऐसा फंक्शन है, आपको किस बारे में ले व्लॉग में? अम्मी आजकल तो हमारा कंटेंट लहर है अम्मी। काउंट डाउन, 10 डेज टू गो, 9 डेज टू गो, 8 डेज टू गो। अम्मी 10 दिन तो इसी में निकल जाएंगे, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद में सोचेंगे और क्या कंटेंट निकालना है, फिर उसके बाद में जाके सोचेंगे उसका एडमिशन कराना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। अम्मी पहले कंटेंट निकाल लें अम्मी, वो बहुत ज़रूरी है। कमाई का कभी कभी मौका मिलता है, और हमारी कमाई का, हमारी रोजी रोटी तो अम्मी यही है, लोगों को उल्लू बना के, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करवा के, उनको कंटेंट बना के चूसना। और अम्मी अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, जब कंटेंट के हिसाब से आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास आएंगी। क्यों समझा करें, क्यों? अम्मी नहीं समझेंगी, अम्मी नाराज़ हो जाएंगी, अम्मी दिल से नाराज़ हो जाएंगी, हैं? तुम एक टाइम पे जैसे फुकसाना को कंटेंट बनाया, फिर एक टाइम पे वो बेचारा जो बोल नहीं पाता था बहुआ, उसको कंटेंट बनाया, हैं? फिर किसी का, इसके दोस्त का बर्थडे होता उसको कंटेंट बना दो। कंटेंट बना के काम निकाल के भूल जाती है, और लोगों को बताती है, सबका एहसास करती है, सबकी फिक्र करती है। मैं पूछना चाह रहे हैं कि हम कंटेंट नहीं तो अम्मी से मिलोगी नहीं है? अम्मी का कुछ करोगी नहीं, अम्मी के पास आओगी नहीं? जब तुम्हारा कंटेंट चलना होता है तो अम्मी के पास आती हो, है? फिर कहती हो अम्मी इतने दिन से आपके पास नहीं आए, कंटेंट की ज़रूरत नहीं थी। तो अम्मी दिल से नाराज़ हो गई, अम्मी को दिल में दर्द हो रहा है। अम्मी आएंगे ना आपके पास अम्मी, लेकिन आपको तो पता है हम कुछ भी करते हैं तो दिखा दिखा के करते हैं, लोगों को बता बता के करते हैं कि हम अम्मी के लिए फल लाए हैं, अम्मी के लिए ये मंगाए, अम्मी के लिए राशन मंगाए। लेकिन अम्मी अभी उस कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको तो पता है हमारी खोपड़ी में सबके मुताबिक स्क्रिप्ट लिख जाती है, तो अभी की स्क्रिप्ट लहर है, अभी की स्क्रिप्ट में आप नहीं है, आप मत नाराज़ होइए अम्मी। और अम्मी हमारा काम ही क्या है, दिन भर बैठ के हम कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने व्लॉग की स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से व्लॉग बनाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं माँ बनने के बाद जिंदगी बदल जाती है। हालांकि काम धाम हम कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी कहते हैं माँ बनने के बाद जिंदगी बदल जाती है। नहीं, बात तुमने बिल्कुल सही कही, लाइफ चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन तुम्हारी नहीं, बेटी की और पिज़्ज़ा की। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं उनकी लाइफ इतनी क्यों चेंज हो गई? वो तो माँ नहीं बनी, तुम बनी हो चालू। अम्मी हमें माँ इसलिए थोड़ी बनना था कि हमें माँ बनना था। अम्मी हमें तो इसलिए माँ बनना था कि शादी के बाद माँ बनना ज़रूरी है एज पर सोसाइटी नॉर्म्स। और अम्मी हम बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, नैरो माइंडेड, सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के वैलिडेशन के हिसाब से चलते हैं। तो शादी के बाद सब पूछ रहे थे माँ नहीं बनी, अभी तक कुछ है कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं, तो हमें था जल्दी से जल्दी हो जाए। फिर अम्मी आपको तो पता है भाई को शादी की फिक्र नहीं थी, हम चक्कर चलाने में बिजी थे, तो हमारी शादी को लेट हो गया करते करते, थोड़ा सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से। वैसे तो अम्मी सब कुछ चलता है आज के ज़माने में, लेकिन अम्मी हम तो सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। तो अम्मी हमने शादी लेट करी, फिर उसके बाद भाभी का बच्चा हो गया, फिर उसके बाद भाभी को कंटेंट मिल गया, तो अम्मी हमें लगा हमें भी कंटेंट चाहिए, हमें भी कंटेंट की ज़रूरत है। तो अम्मी इसीलिए माँ बनना बहुत ज़रूरी था। और रही बात लाइफ चेंज होने की, तो अम्मी हो जाती है लाइफ चेंज, अब वो चाहे किसी की भी हो, लेकिन चेंज तो हो ही जाती है ना। और अम्मी जब आसपास रिश्तेदार इतने मजबूर हों, गरीब हों, तो उनका फ़ायदा उठाना तो बनता है ना अम्मी। और अगर वो खुद अपना फ़ायदा उठवाना चाहते हैं, खुद वो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत गंवा के नौकर बन के ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हैं, तो अम्मी हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी तो वही करेंगे ना जो वो करवाना चाहते हैं। अम्मी इसमें हमारी कोई गलती नहीं, अम्मी हमारी सच्चाई मत बार बार बाहर लाया करिए। नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ गलत नहीं। और चालू तुम अम्मी से क्या सही गलत पूछ रही हो? अम्मी का बस चले तो सारी अटेंशन,
सारा लाइमलाइट सब कुछ अम्मी खुद ले लें, लेकिन अम्मी की वही दिक्कत है कि अम्मी काम नहीं करना चाहती। अम्मी चाहती बैठे बैठे सब कुछ मिले, बैठे बैठे बहू मिल जाए पक कमाने वाली, ना बेटे को कुछ करना पड़े ना अम्मी को कुछ करना पड़े। ऐसी तरीके से बैठे बैठे बेटा तुम हमें सब दे दो ना, हमें नानी बनने के कोई रीति रिवाज नहीं निभाने कि नानी अपने नवासे से प्यार करती है, उसकी मालिश करती है, उसके साथ वक्त बिताती। लेकिन चालू इन सब में मेहनत है। हम कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी में आलस रिश्तों से ऊपर है चालू। हाँ, और वैसे भी चालू जब तक कोई ना करे तुम्हारा काम, उसको तुम नहीं देती कोई इनाम, तो हमें इनाम भी चाहिए, हमें काम भी नहीं करना। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि अम्मी को कुछ मिलता रहे और हमें कुछ करना ना पड़े। अम्मी आप सही कह रही है कि हम पहले आपको इनाम भी देते थे, लेकिन अम्मी हम पहले अम्मी अम्मी करके आपके पीछे भी तो भागते रहते थे। जब जब आपसे काम था तब आपसे अम्मी इनाम देते थे। आपके घर में रहना था, अपने घर का रिनोवेशन कराना था, तो बिना बात के आपको हमने सेट दे दिया था। अम्मी आप कितनी खुश हुई थी, लेकिन फिर अम्मी आप कुछ ही महीने हमको झेल पाई, फिर आपने कहा भागो यहाँ से, हमारा घर का हिसाब गड़बड़ है। लेकिन अम्मी उसके बाद में आप ये देखिए ब्लॉगर्स हैं अम्मी हम ब्लॉगर्स हैं, हमें नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं और फ्रेंड्स को जो पसंद आएगा हम वही फ्रेंड्स को दिखाएंगे अम्मी। और अम्मी आपको तो पता है हमारे रोजी रोटी यही है, तो अम्मी इमोशन कुछ भी हो लेकिन कैमरे पे उसी हिसाब से दिखाना पड़ता है जिस हिसाब से लोग देखना चाहते हैं। तो आजकल हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा लहर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। लहर का ना माँ है, ना बाप है, ना भाई, ना बहन। लहर का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं। लहर बहुत मासूम है, लहर बहुत बेचारी है। लहर के साथ हमेशा गलत हुआ। बचपन से हम ही तो उसे पाल रहे थे, बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा हम ही ने किया है, पढ़ाया लिखाया हम ही ने, सारा क्रेडिट हम ले लेंगे। अम्मी आजकल पता है बच्चे इतने तेज हो गए, जरा सा लालच दो माँ बाप को भूल जाते हैं। चलो माँ सौतेली है, बाप को भी भूल गई। अम्मी देखा अम्मी हम ब्रेन वॉश करने में तो बहुत आगे ही है, जैसे हम ऑडियंस का करते हैं, तो बच्चा क्या चीज़ है हमारे लिए। सही कह रही हो, मक्खन लगाने में हम सब बहुत आगे। जैसे हम कैसे सलाम करते थे छोटों को बड़ों को, अम्मी का प्यार भरा सलाम, सलाम करके शर्माते थे। बताओ जैसे कोई देख लिया उसको शर्माते थे। फिर उसके बाद हमने मक्खन लगाना छोड़ दिया। हमारा नकली सलाम था तो हमने छोड़ दिया चालू, लेकिन हमने जितना सलाम किया उसके पैसे तो हमें दे दो। हैं तुम तो वो भी खा गई, अपना घर बना रही हो, अपनी दुकान बना रही हो, अपना प्लाट ले रही हो, अपने नल्ले को पाल रही हो, लेकिन अम्मी को तो अम्मी हिस्सा नहीं दिया। हाँ, जितना हमने सलाम कि हमें उतना हिस्सा नहीं दिया तुमने। उस हिसाब से तुम ये लहर का कंटेंट बना रही हो, 400 500 की 600 की उसको परफ्यूम दे रही हो और कह रही हो कि तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगाया है, और वो कह रही है कि हमें किसी ने स्पेशल नहीं फील कराया। अरे ये क्या बात है स्पेशल नहीं फील कराया? तुम पैदा हुए हो, तुम्हें पाल रहे हैं पोस रहे हैं कि स्पेशल फील कराते रहे? बहुत बहुत गलत बात है आजकल के बच्चों की। और तेज हो गए हैं बच्चे, मासूमियत खत्म हो गई है बच्चों की। लेकिन चालू हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे घर में आता है मासूमियत तो रहती नहीं है, फिर सब चालू हो जाते सब अम्मी की सारी उपज है, तो हम अम्मी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। हाँ अरे अम्मी इतनी नाराजगी मत रखो, ये सब हटाओ। अब आप हिस्सा मांगी रही हो तो ले आएंगे आपके लिए एक सोने की अंगूठी। चालू हमारी भाई बेटी, हमारी सबसे लाडली, हमारी सबसे दुलारी बेटी, जल्दी बताओ कहाँ चूमना है? हम जब चूमने को तैयार है, कहाँ चूमना है? मम्मी बता, पप्पी लेनी है जल्दी, बहुत देर हो गई। अम्मी चूमे बिना नहीं रहेंगी। अम्मी कुछ मिलता है तो अम्मी चूमेंगी, किसी को तो चूमेंगी। लाओ हम यही चूम लेते हैं। चालू है। बताओ बेटा हम देखो अम्मी देखो किसी की केयर नहीं करती, किसी से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन चूम लेती हैं जाके, चाहे जिस जो भी हो। और जैसे अम्मी को पता चलता है कैमरा ऑन है और ये दिखाना है कि अम्मी किसी को कितनी मोहब्बत करती, तो अम्मी जाती कुछ नहीं देखती, चाहे छाती हो, चाहे गाल हो, चाहे माथा हो, चाहे बाल हो, चाहे जुएं हो, सबको चूम लेती हैं। हाँ हमारे घर में तो होते हैं ना, इतने गंदे रहते तो पड़ ही जाते हैं। हाँ अम्मी देखा था जैसे हम लोग ट्रिप पे निकल रहे थे तो बिना बात के आप हमें चूमने लगी। अम्मी बताइए क्या बात है? लेकिन अम्मी बात भी सही है, एक्टिंग करने में पैसे भी मिलते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो अम्मी हम सबका एक्टिंग करके काम चल रहा है तो क्यों हम मेहनत करें? यही तो हमारी रोजी रोटी है। नहीं बिल्कुल सही बात है। जब सबका काम चल रहा है तो अम्मी के पीछे रहे। और वैसे भी अम्मी कितनी एक्टिंग करती थी, फिर बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती थी। जब भी इंटरव्यू देना होता तो बहू के बारे में पूरा फुल मोड एक्टिंग में, इतनी तारीफ कोई बात ही नहीं हो जैसे है मतलब। लेकिन अम्मी कहती हैं एक्टिंग ज़्यादा करो और लोगों को झूठ ज़्यादा बोलो। हाँ लोग मान जाते हैं, हमने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि कितने भी कर्म कांड कुछ भी कर रखे हो, लेकिन जब झूठ बोलो तो लोग बातों पे यकीन करते हैं, काम पे यकीन नहीं करते। वैसे दिख के से रहा है हम क्या कर रहे हैं पीछे से, है ना? चालू बताओ तुम जरा। हम ये भी कहना चाह रहे हैं जब एक्टिंग से बने काम तो अम्मी क्यों कह रहे हैं पीछे? अम्मी भी सबसे आगे हैं।
मम्मी देखा इस बार ट्रिप में कैसे बार बार बोल के इस बार सबने बहुत एंजॉय किया, इस बार ये भी किया, इस बार वो भी किया, सब कुछ कर कर आके इतना हंसी गुल्ला मजाक दिखा के भाई की पोल खोल दी और एंड में बोल दिया भाई भाभी को बहुत मिस किया। अम्मी देखा, ऑडियंस को भी उल्लू बना दिया, भाई भाभी को भी उल्लू बना दिया, घर वालों को भी उल्लू बना दिया। अब हमसे कोई कैसे लड़ेगा। आखिरी में हमने मीठी मीठी लाइन चिपका दी और पूरा खेल व्लॉग में कर दिया। अम्मी हम यही हैं, हम इतने शातिर हो गए अम्मी आज की डेट में, हम अपने घर वालों को ही शेड करते हैं, फिर मीठी मीठी लाइन बोल के अपने आप को महान बना लेते हैं। अम्मी हमारे दिमाग नहीं इस कंप्यूटर से भी तेज हो गया है। अम्मी ये न्यूटन व्यूटन क्या होंगे, हमारे दिमाग में 2 टन ब्रेन आ गया है। अब अम्मी हमारा इतना दिमाग चलता है, हमारा बस चले ना तो हम किसी संत को भी खराब दिखा दें और को रावण को भी राम दिखा दें। अम्मी हम बहुत तेज है, बस बोलना ही तो है और एक्टिंग करनी है और जो चाहे दिखा दो। ऑडियंस तो है ही बनने के लिए बेवकूफ। नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें पता है कि तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि जो दिखा रही हो उसका क्या रिएक्शन आएगा, और कभी रिएक्शन तुम्हारे मुताबिक नहीं आता तो अगले ब्लॉग में उसको ठीक करके अलग दिखा देती हो। तो तुम्हारा स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका है भालू हमें पसंद आया। हमसे ये पूछ रहे थे लोग, हम नीचे जा रहे थे थोड़ा, तो हमसे किसी ने पूछा, हमसे कहा कि इसने प्रैंक वीडियो बनाया है कि लहर को अपने पास रखोगी, तो रखोगी नहीं रखोगी, तुमने बताया नहीं, ठीक है। और तुमने सारे रिश्ते उसके मौदा वालों से ख़राब करवा दिए, उसके घर वालों से, और अब तुम रखोगी नहीं तो फिर कितना बुरा होगा, फिर उसको कितनी दिक्कत होगी, जैसे पिछली बार हुई थी। हैं बार बार तुम उसके घर वालों को नीचा दिखा रही हो ब्लॉग में, तो चालू ये कितनी कैसी बात है। भाई एक तरफ कहता है माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप के साथ वक्त बिताओ, है माँ बाप को प्यार दो, तो न तुमने लहर को यहाँ ला के उसके माँ बाप की इज्जत खत्म करवा दी। पहली बात तो बार बार उसके मुँह से बुलवा के कि है ना हमें कोई वहाँ पे पूछता ही नहीं है, हमें कोई टोकता ही नहीं है, हमें 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 कोई प्यार ही नहीं करता है। फिर उसकी देखो इज्जत खत्म करवा दी तो प्यार तो अपने आप ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद वक्त बिताना कैसा, तुम इसको यहाँ रख लोगी तो काहे का वक्त बिताना। तो ये भाई जो कह रहा है सबको कि माँ बाप के साथ ये करिए वो करिए, क्या है किसको रहा है। हमारे घर में तो कोई भी ना अपने माँ बाप के साथ वक्त बिता रहा है, ना कोई प्यार कर रहा है अपने माँ बाप से, और ना ही कोई अपने माँ बाप की इज्जत कर रहा है। तो ये भाई कह कैसे रहा है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। अरे अम्मी भाई को जो कहना है कहने दो, वो जाने। भाई वैसे भी अपने ससुर के नहीं मिलते, कभी उनके ससुराल नहीं जाते। कम से कम आपको एक ऐसा दामाद तो मिला है जो अपना घर बार छोड़ के अपने ससुराल वालों को देख रहा है। अपने घर में इतना खुश नहीं रहता जितना वो अब आपके साथ हम लोगों के साथ खुश रहता है। अम्मी धीरे धीरे करके ऐसे ही अंटे में ले लेंगे और सबको भूल जाएगा, जैसे पापा भूल गए थे अपने घर वालों को, ये दूसरा इब्बू बनेगा। अम्मी आप टेंशन मत लो, भाई हमारे साथ हो ना हो ये तो है ही नल्ला, आप इसको ही बेटा मानो। और वैसे भी हम यही चाहते हैं कि आप हमें ही मानो जो मानना है, भाई भाभी को कुछ मत मानो। हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपका ख्याल रखते हैं, ऐसा ही दुनिया को बताओ। भाई भाभी नहीं रखते, आप भाई भाभी के साथ खुश नहीं हो, आप डब्बा और गुटकू के साथ खुश हो, हम लोग फैमिली है। अम्मी ऐसा दिखाओ। अम्मी ये जो लोग कह रहे मेहर के स्कूल के बारे में नहीं सोच रही हो, उसकी पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रही हो, तो अम्मी कुछ दिन बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। अभी हमारा मेन मकसद, अम्मी देखो स्कूल में एडमिशन कराने में पैसे लगेंगे अम्मी, अभी पैसे निकालने का टाइम है, पैसे खर्च करने का टाइम नहीं है। हम वैसे भी अम्मी जब तक किसी से 10 गुना 20 गुना निकाल ना ले तब तक हम उसे छोटी मोटी चिंदी चीजें नहीं देते, 1500 की 2000 की। हमें कम से कम उसका 10-20 गुना निकालना होता है कंटेंट। अब उसके बाद अम्मी स्कूल में एडमिशन कराने में फीस भी लगेगी, फिर यूनिफॉर्म भी लगेगी। अम्मी ये लंबा खर्चा लग रहा है, हम सोच रहे हैं कंटेंट पहले निकाल लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। बाकी हमें किसी की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ अपने पैसे के भूख से फर्क पड़ता है, क्योंकि नल्ला छोड़ के चला जाएगा, फिर उसके बाद अम्मी हम कहीं के नहीं रहेंगे, आप भी हमसे प्यार नहीं करोगी, फिर बच्चा भी अकेले पाल कर। हमें बहुत टेंशन है, पैसा बहुत ज़रूरी है अम्मी, और पढ़ाई लिखाई हमने करी नहीं, हमें पता है बस इसी के ज़रिए हम कुछ कर सकते हैं। हमारा रेस्टोरेंट भी फ्लॉप हो गया है, हमें बहुत ज़रूरी है अम्मी कंटेंट निकालना। लोगों से कहो हम पे क्वेश्चन ना उठाएं, हम बहुत बहुत मासूम हैं, हमें कुछ नहीं पता अम्मी। अच्छा हलो, ये जो तुमने प्रैंक वीडियो बनाया था, हम ये पूछ रहे हैं कि तुमने किस लिए बनाया था, क्योंकि हमें तो ऐसा लगा कि तुम्हें दुनिया को बस ये दिखाना था कि बस तुम ही उसकी करने वाली हो, बाकी उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो तुम्हें महान बनना था चालू, है ना, क्योंकि अब वो लड़की भी समझ गई है कि तुम्हें कैसे पटाना है, तुम्हारे सामने क्या बात करनी है। तुमने देखा आखिरी वीडियो में कह रही थी किसी ने स्पेशल फील नहीं कराया, यही तो चीज़ें होती हैं, इसी से तो अच्छा लगता है। तो उसको वो समझ गई है उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए, इसीलिए उसके इस वजह से अपने बाप को भूल गई है, अपने पूरे मदाह को भूल गई, उसे कोई याद नहीं है। वो कह रही हमें सामान मिले, बस हमारा काम बने। देखो तुम्हारे साथ आकर के बच्चों का लालच बिल्कुल खुल के आ जाता है सामने।
ये भी कह रहे हैं कि वो बच्ची है, छोटी है, अभी पूरी तरीके से बड़ी नहीं हुई है, उसको कुछ नहीं पता ज़िंदगी के बारे में। अभी जैसा जो बच्चे को ब्रेन वॉश कर दे वो वैसा हो जाएगा। तो तुम चालू बहुत ब्रेन वॉश कर रही हो उसका। हम ये कह रहे हैं कितनी तकलीफ होती होगी उसके घर वालों को, उसके बाप को, लेकिन तुम्हें किसी की नहीं पड़ी। मम्मी आप ये देखिए कि हम कितने अच्छे हैं कि बच्चे हमारे कांटेक्ट में आते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। फिर चाहे वो पिज़्ज़ा हो, फिर चाहे वो लहर हो, फिर चाहे वो ज़ारा हो। ज़ारा भी इस बार देखा वो रही सारा टाइम लहर और पिज़्ज़ा के साथ, लेकिन हमसे लिपट लिपट के, हमारे जाने से, हमसे दूर होने की उसको गम था। बाकी अपनी बहनों से कोई नहीं मिल के गले लिपट के रोई, बाकी उनके सामने कोई इमोशन नहीं एक्सप्रेस किए, बस हमसे दूर जाने का दुख था कि अब यहाँ पे आ गए हैं। ये सब फ्री में गिफ्ट मिलते थे, कपड़े अपने बीच में मिलते थे, सामान मिलता था, अब ये सब वहाँ पे नहीं मिलेगा। मम्मी अम्मी सबके पापा इतना कम कमाते हैं, इसमें उन सबके बाप की गलती है। कमाओ चालू के जितना, उतना पैसा कमाओ कि अपने बच्चों को चालू के चंगल से बचा सको, नहीं तो हम तो कंटेंट के लिए नोच लेंगे और सबको अपने माँ बाप से नफरत करवा देंगे। मम्मी ये सब हटाओ, हमें शेड करे जा रही हो। ये बताओ आप वाकई पापा के साथ रहना चाहती हैं या फिर हमें सिर्फ शेड करवा, भाई भाभी को शेड करवा करके सिर्फ गालियां पड़वाने के लिए टेक्निक अपने अपनाई पापा का। अम्मी क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ना कि दिल में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और बोलते हैं और करने पे कुछ और आते हैं। क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी केयर नहीं करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम किसी को मानते हैं तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन अम्मी मुंह से हम बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, जैसे हमने अपने ऑडियंस को बोला कि आपके लिए ये गाना डेडिकेट, आप ये हैं आप वो हैं, लेकिन जब शेड करने की बारी आती है तो हम ऑडियंस को ही लताड़ते हैं। जैसे हमारा नल्ला कहता है कि हम दुश्मनों को भी दोस्त मानते हैं, हम दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं। अगर खुल के बता दिया ना उसके कितने दुश्मन है, वो कितनी मोहब्बत करता है, तो अम्मी बात ही पलट जाएगी। पहली बात तो ये कि तू दुश्मन हटा, तो पहले अपने माँ बाप से ही मोहब्बत कर ले, तू तो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है। अम्मी ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लोग कह देते हैं। हमारा गुटकू बहुत अच्छा है, हमारा गुलाम है, हमारे लिए बहुत कुछ एडजस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए एडजस्ट कर रहा है, डब्बा के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए एडजस्ट कर रहा है, उसके पैसे से कोई लालच नहीं है। दोस्तों आप लोग गलत समझ रहे हो, आपका दिमाग गलत चल रहा है। डब्बा के दिमाग सबसे सही चलता है, जो हम बताना और दिखाना चाहते हैं उसी पे यकीन करिए। हाँ, पापा के साथ क्यों नहीं रहना चाहेंगे? जब पापा के साथ हंसते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पापा अपनी बात कहते हैं, फिर हम पापा से कहते हैं, फिर हमें ठिलाते हैं, तो अब ये करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब बहू ने और नानू ने कह दिया खाना बना के दो, हम कह रहे खाना कोई और बना ले और पापा के साथ हम मौज मस्ती करें, बस ऐसी लाइफ चाहते हैं। हमें गलत जिम्मेदारी दे दी है, हम ये नहीं निभाना चाहते। अब भाई कह रहा था कि तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे इससे, लेकिन हमें लग रहा है दिमाग पूरा इसमें ना हमारी बहू का है, भाई का दिमाग नहीं लग रहा हमें। हम कह रहे हैं सब आराम कर रहे हैं, बहू आराम कर रही है, नानू आराम कर रहा है, पापा आराम कर रहे हैं, तुम आराम कर रही हो, तो अम्मी क्यों ना आराम करें? अम्मी भी आराम करना चाहती, अम्मी की तो सबसे पहली ख्वाहिश थी आराम करें। हमें पापा का खाना बनाने के लिए दे दिया, हम पेटी से बनवा लेते थे, तुमने पेटी को अपने पास रख लिया, अब सारा टाइम वो ऊपर ही पड़ी रहती है। अम्मी का कितना काम पड़ रहा है? अम्मी को कोई बारे में सोचो है। हम कह रहे हम 4 बार सलाम कर देंगे, लेकिन सोचो हमारे बारे में, हमें जितनी एक्टिंग करवा लो, हम काम नहीं करना चाहते। और पापा के साथ रहने की बात मोहब्बत पूरी है, लेकिन जिम्मेदारी, केयर, एफर्ट ये सब हम नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ मस्ती करना चाहते पापा के साथ। तो तुम औलादे हो क्या इतना भी नहीं कर सकती? पूरी जिम्मेदारी निभाओ औलादों की, माँ बाप को मस्ती करने दो। हैं हम ग्रैंड मस्ती नहीं कह रहे, हम सिर्फ मस्ती कह रहे, थोड़ी सी मस्ती करवा दो माँ बाप की। इतनी दूरी हमें अच्छी नहीं लग रही इस उम्र में, ना पापा को अच्छी लग रही, बोर हो जाते हैं। हाँ अम्मी हम समझ गए, आपकी और पापा की बॉन्डिंग में ना कोई उम्र की सीमा, ना कोई बीमारी का बंधन। लेकिन अम्मी भाई के कहने से सब चलता है। अब भाई को भी तो अपनी इमेज बनाने के लिए पापा का राजा बेटा बनना था। अम्मी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, हमें खुद नहीं समझ आ रहा कैसे क्या होगा। अम्मी अगर भाई ने कह दिया पापा की जिम्मेदारी तुम ही लोग उठाओ, देव भैया के पैसे तुम ही दो, उनकी जो थेरेपिस्ट है जो आती है उनकी चीतल उसके पैसे दो, उनको पापा को रखने के लिए जगह दो। अम्मी इतना सब तो हम नहीं कर पाएंगे। अम्मी भाई के यहाँ ही रहने दो उनको। अम्मी थोड़ा थोड़ा
थोड़ा बीच में वक्त निकाल के मैं आपको घुमाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन इतनी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते अम्मी, इतना पैसा लगेगा उसमें। और डब्बा तो सिर्फ पैसा खींचने का नाम है, पैसा लुटाने का नाम नहीं है। पैसा लुटाने के लिए दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। तो अम्मी वो तो हमारे पास नहीं, हमारे पास दिमाग बड़ा है जिसमें कंटेंट और स्क्रिप्ट घूमते रहते हैं। और अम्मी कैसे हमने अपने नल्ले को उठाने के लिए, हाँ हमने बोल दिया थैंक्स ट्रिप पे ले जाने के लिए। अम्मी हमने अपने नल्ले को थैंक्स बोला, अम्मी हमने ठीक तो किया ना। अम्मी देखो, जिस आदमी की खुद की इज्जत नहीं होती तो उसकी वाइफ की भी इज्जत नहीं होती। तो जो वाइफ का आदमी नल्ला, बेरोजगार और बिना किसी काम का होता है, उस वाइफ को अपने हस्बैंड को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड की इज्जत बनेगी तभी तो वाइफ की इज्जत बनेगी। मजबूरी है अम्मी, हमने ठीक किया ना उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देके। हालांकि वो था, वो ड्राइवर ही हमारे लिए, लाने ले जाने संभालने वाला, हम फैमिली मेंबर के जैसे तो ट्रीट नहीं किया। और अम्मी आजकल हमारे साथ रोमांस भी नहीं करता जिसके लिए हमने उससे शादी की थी। अम्मी कहता है कि प्यार दिल में होना चाहिए, दिखना किस क्या जरूरत है। चलो हम कह रहे हैं, तुमने थैंक्स तो बुलवा दिया, उससे उसका शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस ट्रिप का ब्लॉग ना बन रहा होता, इससे पैसे की कमाई ना हो रही होती, तो क्या वो कभी जिंदगी में लेके जाता हमें ट्रिप पे? हम बस ये पूछना चाह रहे हैं, कभी इतना सोचता तुम्हारे फैमिली के बारे में है? अगर अल्लाह ना करे तुम कुछ ना कमाती, अल्लाह ना करे ऐसा चालू, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम कुछ ना कमाती और वो कमाता, तो कभी जिंदगी में हमें 1 किलो सेब भी ला के ना देता। हम सब जानते हैं वो खुद मांग के लेता है सबसे, हमें सब पता है। वो तो चलो ठीक है, इज्जत बनानी पड़ती है। देखो हमारी किसी की इज्जत नहीं तो बोल बोल के इज्जत बनानी पड़ती है, चाहे मौदाहा के लोगों के सामने हो, चाहे दुनिया के सामने हो, तो बोल बोल के इज्जत बन रही है तो बनने दो। काम करने की क्या जरूरत है? चालू बताओ तुम। अरे अम्मी, अब तो उसे मुंबई में मजा आ रहा है, स्विमिंग पूल में कूद जाता है, स्पा करा लेता है, बुफे देख रहा है, खेतों के अलावा बेचारे ने कुछ देखा नहीं, लाल टी शर्ट, दलिया दूध, दाल चावल। अम्मी अब तो सब भूल गया है अम्मी, बहुत मजे कर रहा है। वो तो बीच बीच में अपना ईगो अगर दिखाने के लिए थोड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है, लेकिन अम्मी उसको बिल्कुल मैंने नल्ला कर दिया है। पैंट मैं ही पहनती हूँ, मैं उसको 2 मिनट में कैमरे के पीछे ठीक कर देती हूँ। मेरी आंखों से भी डरता है, बीच बीच में उड़ता है, लेकिन अम्मी तो आपको तो पता ही है, पूरा कमांड और पूरा जो जोर है मेरे हाथ में, ऐसे खींचती हूँ बिल्कुल डॉग बन जाता है मेरे आगे। ऑडियंस कह रही है कोई काम धंधा है नहीं, बोल बोल के दिखाते रहती है काम है काम है। तो अम्मी काम होता है, रेस्टोरेंट से फोन आता है, वो फोन पे बात करते हैं, बोलते कितने ऑर्डर आए, कितना पैसा कमाया, कितना हो। अम्मी ये काम नहीं है तो क्या है? अम्मी फोन पे बात करते हैं, पूरा रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहे हैं अम्मी। ये फिर उसके बाद में जब 10 बज जाते हैं तब बेड पे आके लेटते हैं। अम्मी बहुत मेहनत लगती है फोन पे बात करने में, एक बिजनेस के बारे में पता करने में, लेकिन लोगों को क्या पता, लोग तो समझते हैं हमारा नल्लू मेहनत ही नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे पीछे दुम हिलाता घूम रहा है पैसे के लालच में। लेकिन अम्मी वो कह रहा था धीरे धीरे सब अपने कब्जे में कर लूंगा, अब कुछ एक चीज तो वो कब्जे में करने भी वाला है वो अम्मी, हमें लग रहा है। लेकिन अम्मी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसका, धीरे धीरे लोगों को उसकी असलियत बतानी पड़ेगी। लेकिन अभी लहर से कंटेंट निकाल रहे हैं, हमारा दिमाग वहाँ ज्यादा बिजी है। हाँ मौदाहा वाला प्लाट बचाओ मौदाहा वाला प्लाट। अब धीरे धीरे देखो तुम्हारा पूरा वो कमांड उससे लेता जा रहा है, अपने लोग लगाने हैं उसको, सब कुछ करना। हम पूरा खुलासा कर देंगे, पूरा खुलासा जो हुआ है असली अम्मी पूरा खुलासा कर देंगी। हम ये कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा इसकी खेती है, सब कुछ है, अपना उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, तुम्हारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसका मकसद वही है कि बस धीरे धीरे सब कुछ अपने अंडर कर लूँ, लेकिन चालू तुम कुछ ना करने देना। तुम ऐसा दिखाओ कि इसकी चल रही है, लेकिन चलने ना देना। अम्मी हम दुनिया का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सबके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। ये नल्ला मेरा ही ब्रेन वॉश कर रहा है अम्मी, जिसने दुनिया को बनाया वो इससे कैसे बन सकती है अम्मी? क्योंकि हम अम्मी ये हमें बहुत सारी चीज़ों से फुसलाता है, कहता मेरा बेटा मेरा गुल्ला। अम्मी हम इसकी खुद अम्मा है, इसको खुद पाल रहे हैं और हमें अपना बेटा बना लेता है अपनी बात बनवाने के लिए। बहुत चालू है, बहुत मीठा मीठा बोलता है अम्मी, और बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर लपड़ झपड़ दिखाता है, ऐड दिखाता है। लेकिन धीरे धीरे हम इसको पूरी तरीके से पापा की दूसरी कॉपी बना देंगे कि सब भूल जाओ, सिर्फ हमारी बात सुनो। अम्मी अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो हम एक्सपोज करने में तो बहुत तेज है अम्मी। जैसे हमने भाभी को एक्सपोज करा, भाई को एक्सपोज किया कि भाभी गेट नहीं खोलती, पेटी खाला अम्मी ऊपर गई है भाभी से हेल्प के लिए पूछने, भाभी को हेल्प नहीं चाहिए। फिर भाई की भी पोल खोल दी कि हमारे साथ मम्मी पापा खुश ज्यादा है, भाई के साथ अनकंफर्टेबल है। फिर हमने पुहान की और उसकी नानी की पोल खोल दी कि हम नेम रिवील कर रहे थे तो आंटी नीचे चले गई, ऊपर नहीं आई, और है ना हम भाभी के हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद भाभी ने हमें फोन करके ऊपर नहीं आने दिया, हम वापस आ गए। अम्मी हम पोल खोलने में
बहुत तेज है। अगर हमारे साथ कोई भी 3-5 की ना, हमारा कुछ भी पर हमारे हिसाब से नहीं चला, फौरन शेड कर देंगे, दुनिया को दिखा देंगे और गालियां पड़वा देंगे। अम्मी इस चीज में हम तो पूरे ऊपर हैं, व्लॉगिंग के करियर में हम बहुत आगे जाएंगे अम्मी। अम्मी लोग ये भी कह रहे हैं हमें कोई खूबी नहीं, हमें कुछ नहीं आता। क्या हमें कोई खूबी नहीं? अम्मी लोगों को बना के रखना, सबसे ज्यादा लोगों के सामने ढोंग करना, ये भी तो एक खूबी है। इसमें कोई हमसे आगे थोड़ी है अम्मी। जिस चीज में हमसे कोई आगे नहीं तो क्या वो खूबी नहीं? ये कह रहे चालू तुम ब्लॉगर बन गई, डेली ब्लॉगर, लेकिन कोई डेली रूटीन तो है नहीं, सिर्फ फालतू का घूमना फिरना, सामान लेना, शॉपिंग करना, खोल के दिखाना। ये कैसी डेली ब्लॉगिंग है? हम पूछ रहे हैं, तुम कहते हो डेली ब्लॉगर है, तो कैसे फैमिली ब्लॉगिंग और डेली ब्लॉगिंग है ये? बस ये तो बताओ। चालू हमें ऐसा लग रहा है तुम दिन पे दिन अपने नाम से भी 2 कदम आगे निकली जा रही हो। चालू की भी माँ चालू चंट होती जा रही हो। इतनी ज़्यादा चालाकी ठीक नहीं है, अब लोग पकड़ने लगे हैं। तुमने क्या बोला कि पिज़्ज़ा की शूटिंग कर रही है रेसिपी की, और जब कभी इंस्टाग्राम बनाएगी तो डाल देगी जब इनका मन करेगा। इनका मन करेगा? तुम बताओ, जिस चीज़ से पैसा आ रहा हो वो कभी इंसान नहीं करेगा क्या? वो लोग चाहेंगे कि बना लें, कर लें, लेकिन उन्हें पता है कि तुम्हारा भाई, हमारे घर का सबका क्या फैसला है कि वो नहीं बना सकते। जितने दिन तक इस घर में है उतने दिन तक वो कमा नहीं सकते। और इंस्टाग्राम क्या होता है? यूट्यूब पे आओ। हम कह रहे हैं पिज़्ज़ा को यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, उसको मोनेटाइज करो, फिर उस पर रेसिपी डालो, जितना भी पैसा है अपना घर बनाओ, अपने माँ बाप को दो, है ना। बहुत गुलामी कर ली, कितनी गुलामी करोगे? देखो इतने दिन से तुमने इन लोगों का बना दिया, अब इन लोगों को सेट कर दिया तुमने, अब तुम्हारा टाइम है, तुम खुद सेट हो। लेकिन चालू हमें सब पता है कि अगर तुमने इनका चैनल बनवा भी दिया ऑडियंस के प्रेशर में आके, तो पैसा तुम ही रखोगी। तुम बहुत चालू हो, क्योंकि तुम क्या बोलोगी? सामान हम मंगा रहे हैं, शूटिंग हम कृष्णा से करा रहे हैं, एडिटिंग हम करा रहे हैं, तो सब हमारा, लेकिन हम बीच में थोड़ा सा पैसा दे देते हैं तुम्हें। चालू हमें सब पता है, तुमने सब बंधुआ मजदूर बना रखे हैं, सबसे काम निकाल रही हो। चालू तुमने पूरी रेसिपी अपनी ब्लॉग में दिखा रही हो उसकी कैसे बनता है क्या, तो जब वो इंस्टाग्राम खोलेगी, रील डालेगी, कुछ भी करेगी, तो क्या दिखाएगी जब तुमने पहले दिखा दिया तो? इतनी नाटक मत किया करो लोगों को गुमराह करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। अम्मी को नहीं तुम गुमराह कर सकती। हाँ, कैमरे के सामने हम कह देंगे हमारी चालू सबसे अच्छी, सबका ख्याल रखती है, लेकिन असली में तो हम बताएंगे कि तुम कितना झूठ बोल रही हो। हैं हम ये कह रहे हैं बैगन आया करते थे हमारे प्लाट से, वो भी सब उखड़वा दिए। तुम्हारी सास की गंदी नज़र है हमारे सारी चीज़ों में, उससे कहो अपने खेतों में नज़र रखे, और इतनी तिच्छी प्याज जो है वो अपने पास ही रखे। अम्मी को नहीं चाहिए ये, एक तो 2 कौड़ी की छोटी छोटी सी प्याज, पता नहीं क्या उगा रहे हैं, बिल्कुल लेडी जैसी प्याज है, जरा जरा सी। अम्मी को नहीं पसंद आई, अम्मी को दिल से नहीं पसंद आई, अम्मी को उनके खेत की सब्जी दिल से नहीं पसंद आई। हमारा बेचारा वो लगा रहता था भाई, वो अच्छी अच्छी सब्जी निकालता था, मेहनत करता था, उसकी भी सच्चाई खोल दे के टाइम आने दो। अम्मी उनको भूल जाओ कि आपका कोई भाई भी था। अम्मी हम ये कह रहे हैं बहुत खुशी की बात है, केक काटने वाली बात है। भाई भाभी के हमसे कम व्यूज आ रहे हैं, हम भाई भाभी से आगे निकल गए और पूरी फैमिली वाले हमारे साथ हैं, सबको हमने अपने कंट्रोल में कर लिया। अम्मी देखो, भाई भाभी फैमिली का ड्रामा दिखाते रह गए, बॉन्ड नहीं बनाया, और हमने दिमाग चला के सबको अपने अंदर कर लिया, बॉन्ड बना के दिखा दिया, सबकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठा लिया, सबकी गरीबी का फ़ायदा उठा लिया, सबकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया। भाई भाभी ने क्या किया? नौकरों को सर्वेंट्स लगाए, भरम दादा, निक्को पिक्को, उन सबको लगा के पैसा दे रहे हैं। अम्मी क्या ज़रूरत थी? जब आपके फैमिली में इतने ज़रूरतमंद लोग हो तो उनको नौकर बना के रखना चाहिए, दुनिया के सामने उनकी मजबूरी दिखाना चाहिए। अम्मी हमने जो किया सही किया, लोगों को भले ही गलत लगे, उसी वजह से अम्मी देखो सारे लालची लोगों का कुनबा हमारे साथ है, और जो लालची नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। जैसे ज़ारा के पापा, वो कभी चाहेंगे नहीं कि हमारी इकलौती बच्ची इस चुंगल में आए, लेकिन ज़ारा का बस चले तो वो यहीं रह जाए, क्योंकि बच्चे लालची बहुत हो गए हैं। सबका मन करता है अच्छे से रहे, गिफ्ट ले, पिज़्ज़ा को न्यू बैग मिला, हमारे पापा तो दिला नहीं पा रहे, है ना। लहर को परफ्यूम मिला, हमारे पापा तो दिला नहीं पा रहे। सब बच्चों के दिलों में उनके माँ बाप के लिए नफरत डाल दो और सिर्फ चालू तो महान बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल महान बन जाओ और लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम सबको पाल रही हो। हम ये कह रहे हैं तुम्हारे घर में ये जो बेड शीट बिछी हुई है, इतने दिन से बिछी हुई है, चालू कब से मंगाई तुमने? बाहर घूम के आ गए, फिर घर वापस आ गए, तब से बिछी हुई। छोटा सा बच्चा है अभी साल भर का भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, उस पर लेटता है। अम्मी का दिल बिल्कुल दहल जाता है। अम्मी करेंगी कुछ नहीं, लेकिन अम्मी को ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा इतनी गंदी बेड शीट में कैसे लेटा हुआ है। चालू भाई भी वहाँ कहता है एक बच्चा है, गंदा रहता है घर। बच्चे होने के बाद तो घर और
और साफ सुथरा रखना चाहिए। तभी तो पता चलता है कि तुम एक अच्छे माँ बाप हो या एक आलसी माँ बाप हो। हैं, पड़े रहे गंदा 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 गंदा, अरे बच्चे की बैक्टीरिया लग जाएगा, बच्चे की बीमारी हो जाएगी। बच्चों के लिए साफ सुथरा घर रखो। तुमने घर नहीं देखे, एक एक नौकर चाकर है, लेकिन घर एकदम साफ साफ पड़ा रहता है लोगों का, क्योंकि उनको पता है बच्चे कैसे पालने। तुम्हें तो बच्चे बस कंटेंट के लिए चाहिए थे, पालने की तमीज़ नहीं है चालू तुम्हें। एकदम गंद बच्चों खराब किस्मत तुम्हारे घर में पैदा हो गए। वो बिहान भी कहाँ पैदा हो गया बेचारा है, इतने खराब माँ बाप उसके, हर वक्त उसको है ना वो बनाए रहते हैं बंदर, हर वक्त ये करो वो करो, ये करो वो करो। अरे क्यों करो, उसको जीने दो, बच्चा है, क्यों करो है, उसको जैसे खेलना है खेलने दो, लेकिन नहीं ये करो ब्लॉग बनाओ। नल्ला है ना भाई, भी कमाने लायक नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा, क्या करें, मजबूरी है भाई की। अरे अम्मी, साफ सफाई वो क्या होता है? जब हम डाइनिंग टेबल पे डायपर चेंज करते हैं, डायपर चेंज करके गंदा डायपर सोफे के नीचे फेंक देते हैं, हार्पिक ड्राइंग रूम में टीवी के यूनिट पे रखते हैं, और उसके बाद खाना हम जिस टब में पैर धोए उस टब में निकाल के खाते हैं। अम्मी साफ सफाई, अम्मी किस चीज़ की उम्मीद कर रही हो? अम्मी बाल दिख रहे हैं, अम्मी बाल छुपाने पड़ेंगे व्लॉगिंग में। ओफो, कट व्लॉग बन गया। कृष्णा।